राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब भगवान का घर में वास होता है तो सुबह सुबह मिलते हैं ये शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आज समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या संकेत हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए इन संकेतों के बारे में जानते हैं जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वह लौट जाते हैं, आपके कुछ कार्यों से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इससे ईश्वर वापस चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह अनजाने में उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। इसलिए आज हम आपको वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए उन संकेतों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच में ही शंख की आवाज सुनाई दे, घंटे की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर 3, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब इस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई अन्य व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। नंबर 4, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रुकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 5, उल्लू देखना। हिंदू धर्म में इसको काफी अहम दर्जा दिया गया है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी
आपके घर में पधारने आ रही हैं। नंबर 6, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी का उस घर में वास होता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू में वास होता है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 7, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का देखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। नंबर 8, यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का संकेत है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट खत्म करने वाला है। नंबर 9, यदि घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप भावपूर्ण हो जाएं, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 10, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बांदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी एक संकेत है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन आदि दें। नंबर 11, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो ऐसा माना जाता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलती हुई दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। नंबर 12, अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है और उनका वास आपके घर में हो चुका है। नंबर 13, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। नंबर 14, यदि आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। नंबर 15, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं।
इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 16, पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर जाए तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तथा ऐसी ही अन्य जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा एक इमोशनल और मोटिवेशनल चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।